हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स एंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमारे दोस्त लोग जो हमारे भाई और बहन हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग जब हम चीज़ों को जो है प्रस्तुत करते हैं मटेरियल, तो कहते हैं बहुत अच्छा है, तो एक खुशी बात है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आप जो है लिख कर तो बताते ही हो, लेकिन आप एक कहानी नुमा जब बता देते हो ना, तो वो चीज़ें स्थिर हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप जो है पेज पे पेज पेज पे पेज पेज पे पेज पढ़ते जाओ, तो आप इधर इधर पढ़ोगे ना, उधर भूलते जाओगे, इधर पढ़ोगे उधर भूलते जाओगे। तो क्या ज़रूरत है रिवीजन की। तो इसी तरह लेकिन जब हम कहानी के जरिए कोई चीज़ को सुनते हैं, तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो चलिए, इसके पहले जो क्लास हम लोगों ने किए थे अतुल डोडिया जी के नाम पर, वही क्लास हम ऐसे मौखिक रूप से कहानी के रूप से जो है जानेंगे। तो वो कहानी किसी और की नहीं रहेगी, हमारे और आपसे मिलती जुलती कहानी रहेगी, एकदम मिलती जुलती, एकदम जमीनी स्तर से लेकर शिखर तक के जो भी पहलू, जो भी वो वक्त दिए हैं अपना, जो भी वो संघर्ष किए हैं, उस संघर्ष पर हम फोकस डालेंगे। देखिए, हम इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं, बिल्कुल हम इतिहास के स्टूडेंट नहीं हैं कि हम चीज़ों को जैसे लगा कि हाँ ये चीज़ आ सकता है तो इधर का उधर, उधर का उधर करेंगे। नहीं, हम वही चीज़, वही सटीकता, वही स्थिरता देंगे जो एक कला विषय के लिए, कला स्टूडेंट के लिए और कला विद्यार्थी के लिए जो एक परिपक्व रूप में प्रस्तुत व उसके मस्तिष्क में स्थिर हो जाए। हम इसी तरह से प्रयास करते हैं। तो चलिए, हम चीज़ों को बहुत लंबा चौड़ा ना करके हम अपनी बातों को अतुल डोडिया के जीवन काल से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अतुल डोडिया के विषय में हम चर्चा करते हैं। अतुल डोडिया, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, अपने मस्तिष्क में गांठ बांध लेना। आप जानते हो, जब बनारस चित्र श्रृंखला की बात होती है तो राम कुमार ही क्यों सही होते हैं, मनु पारेख क्यों नहीं सही होते हैं, बताइए। इसलिए क्योंकि जो राम कुमार जी थे ना, वो अमूर्तन कला के वो प्रवीण थे। उन्होंने भारत में अमूर्तन कला की शुरुआत की थी एक चित्रों में। तो देखिए, अब आप पूछोगे कि अतुल डोडिया से इनका क्या संबंध है। तो अभी हम संबंध को ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे, ठीक है। देखते हैं, अतुल डोडिया का जन्म जो है कब हुआ था, 1959, यानी कि 1 कम 60 में, ठीक है, 1959, यानी कि 1959 में। कहाँ पर हुआ था, घाटकोपर। घाटकोपर सुनते ही आपके मन में राजा रवि वर्मा की पूरी पूरी जीवनी आ जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लो आपकी तैयारी एकदम बहुत ही स्तर पर, बहुत ही उच्च लेवल पर, बहुत ही अच्छे लेवल पर है। और अगर नहीं है तो मैं किस दिन के लिए हूं, मैं आपको सब कुछ याद दिला दूंगा। तो देखिए, यहाँ जब घाटकोपर आ गया तो 1959 में अतुल डोडिया जी का जन्म कहाँ हुआ था, घाटकोपर। घाटकोपर कहाँ है, मुंबई में, ठीक है। अब ये मत पूछ रहे मुंबई कहाँ है, बहुत मार्ग, ठीक है। देखा, घाटकोपर में 1894 में राजा रवि वर्मा ने लिथो प्रेस की स्थापना किया था, क्योंकि उनके चित्र के भारतवर्ष में इतने मांग होने लगे, इतने मांग होने लगे कि वो हाथों से पूरी करना, घर घर तक पहुंचाना इम्पॉसिबल, असंभव था। तो वो जो है अपने जर्मन के मित्रों के साथ मिल करके लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना किए थे, ठीक है। घाटकोपर से आपका ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, इनकी पत्नी का नाम है अंजू डोडिया। अंजू डोडिया स्वयं एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। वो ऐसी बात नहीं है कि वो अतुल डोडिया की पत्नी है इसलिए वो प्रसिद्ध है, नहीं। वो अपनी लगन, निष्ठा, मेहनत, चातुर्य एवं अपनी जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन की वजह से वो बहुत प्रसिद्ध है। भारत की जब जब कलाकारों का नाम लिया जाता है महिला में,
तब तब उन लोगों का नाम बहुत ही हर्ष के साथ, बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। किसका? अतुल डोडिया की पत्नी अंजू डोडिया का। अब देखिए इनकी जो शिक्षा है वो 1980 में, अतुल डोडिया की शिक्षा 1980 में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई थी। कहाँ से? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। यहां तक ठीक है। उसके बाद ये जो है 1991-92 में, यानी कि 10 साल बाद ये फ्रांस में, कहा? ये फ्रांस में जो है इकोल डेक्स बियामन, क्या? इकोल डेक्स बियामन 1991 से 92 तक इन्होंने, कहा? फ्रांस के इकोल, और कहा बताइए? इकोल डेक्स बियाम से इन्होंने अपनी शिक्षा वह जो ये सीखे थे उसमें और गहरता, निखारता व बारीकियों को वो ग्रहण करने पेरिस गए थे। भाई फ्रांस का ही पार्ट है पेरिस, ठीक है। हाँ, सब कुछ अच्छे से समझते हुए चलिए, जमीनी स्तर से समझते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए इनकी शिक्षा हुई, इनका जो व्यवहार था ना, इनको हमने, हमारी आपकी तरह मूवी देखने का बहुत शौक था, बेजोड़ शौक था इनको। किसको? अतुल डोडिया को। बिल्कुल, मूवी देखने का बहुत शौक था, फिल्मों के बहुत शौकीन थे, बहुत प्रेमी थे। तो जैसे भी हम लोग कहीं जाते हैं किसी फंक्शन में, तो पता कोई डांस कर रहा था, हम लोग चाहते यार काश मैं भी ऐसा डांस कर लेता। कोई अगर अच्छा गाना गाता है तो एक क्षण के लिए ही सही हम उस पर मोहित हो जाते हैं, और ये चीजें हम चाहते हैं कि मैं भी इसी की तरह जो है गाना गाऊं। तो इसी तरह जब ये फिल्मों को देखते थे तो इनके मन में ये आता था कि नहीं, मैं भी फिल्म बनाऊंगा, ऐसे ही फिल्म बनाऊंगा। होता है ना, जब बचपन में ये सब बहुत होता है भाई, ठीक है। तो क्या इनकी इच्छा क्या थी? ये फिल्म बनाना या फिल्म मेकर बनना चाहते थे। लेकिन हमारे आप ही की तरह ना, देखिए हमारे आप ही की तरह सभी लोग थे। हाँ, वो मेहनत करके आगे बढ़ गए, हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, इतना ही फर्क है। तो जैसे कोई बच्चा साइंस वाला हो, ठीक है, साइंस में मान लो एडमिशन ले लिया या इंटर जब पास किया, तो वो जो है जब पास किया तो जो है बीएससी करना चाहता, उसका दोस्त बीए। तो बीए वाला उससे बोला भाई क्यों बीएससी कर रहे हो, बहुत मार खाओगे, इतनी महंगी महंगी किताब आती है, बीएससी के बाद तुम क्या कर लोगे, उसके आगे तुम पढ़ नहीं पाओगे, इससे अच्छा तुम बीए पढ़ लो। ये वो लगभग सभी में चलता है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, ठीक है। तो ऐसे ही इनको किसी ने समझाया कि का करते हैं, आर्ट देखा, बढ़िया बढ़िया आर्ट बना, खूब पैसा कमागा, ऐसे ही समझाया होगा जो कोई भी रहा होगा। तो इनका मन उस फिल्म मेकर से हटकर एक कलाकार के रूप में, एक कलाकार की कृतियों में, एक कलाकार की उस सिद्धि में, गहनता में उन्होंने उस चीजों को में अपना भविष्य देखा। अतुल डोडिया जी ने अपना भविष्य देख लिया। फिर उन्होंने जो है फिल्म वाला सपना अपना किनारे करके वो आर्ट विधा में जो है आगे चले गए। जब आर्ट विधा में आगे चल गए तो देखिए इन पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। जैसे हम और आप जब किसी विद्यालय में जाते हैं तो सीखते हैं, अध्यापक से तो सीखते हैं, हमारे जो दोस्त यार मित्र रहते हैं जिससे हम प्रभावित होते हैं, उसका भी वातावरण, वहाँ की वातावरण, उसकी चाल ढाल हम लोगों पर जो है कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे वो अप्रत्यक्ष हो। तो ऐसे ही अतुल डोडिया के ऊपर जो है भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी से ये बहुत प्रभावित थे। यूं मानिए कि जैसे वो चित्र बनाते थे उसी तरह से छवि इनके चित्रों में दिखाई देती है। उसके जो प्रभाव हैं वो इनके चित्रों में दिखाई देते हैं। किसके? अतुल डोडिया के। टीजीटी 2021 में ये आया हुआ प्रश्न है कि वह कौन सा कलाकार था जो भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी से प्रभावित था। ठीक यही आया था कि वह कौन सा कलाकार है जो भूपेन खक्कर और डेविड हाकनी से प्रभावित था। तो वो थे यही आपके अतुल डोडिया जी हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी वर्ष आया था कि धातुई किमाड़
पर महालक्ष्मी का चित्रण कौन किया था? बिल्कुल, धातुई किमाड़ पर महालक्ष्मी का चित्रण कौन किया था? तो अतुल डोडिया जी ये एक दुकान खोले थे, तो जो शटर नहीं लगती इसे दुकान जैसे बंद किया खोला बंद किया जाता है, खड़ होता है ना। हम लोग क्या करते थे बचपन में, जाते थे जिस क्या होता था ऐसे पीट के चले आते थे, या उस पर हाथ ऐसे करते थे खर खर खर। तो ये सब चीजें होती थी, ठीक है। देखिए इंजॉय करते हुए पढ़िए, भार लेकर मत पढ़िए, क्योंकि भार लेने से कुछ नहीं होता। फिर वो कलाकार ठहरे तो कलाकारी दिखाना ही है। तो ये ऑयल कलर से उसी शटल के ऊपर महालक्ष्मी जी की जो है एक बहुत अनुपम और सुंदर तस्वीर को इन्होंने चित्रित कर दिया। कहाँ? उस अपने दुकान की शटर पर। और वो शटर किसकी थी? धातु की थी। तो ऐसे ही इसका नाम धातुई किमाड़ बुलाया जाना कि धातुई की वह कौन सा कलाकार था जो धातुई किमाड़ पर महालक्ष्मी का चित्र चित्रित किया था। तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि ये 2001 में जो है चित्रित किया गया था। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमारी आपकी तरह इनके भी मोड बदलते रहते थे। अगर कोई कहता था नहीं भाई वाटर कलर में करो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, तो ये वाटर कलर करने लगते थे। कोई बोला भाई टेम्परा करो, टेम्परा करने लगे। यानी कि जो कुछ बोलता थे बड़े सरल स्वभाव के थे। और मैं उस वीडियो में भी बताया हूँ कि मैं अभी तक आज जो डेट है आज तक हमारे 600 प्लस वीडियो हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही लोगों को जो है कहा हूँ कि वो बहुत सरल स्वभाव के थे, एकदम बहुत सरल। कोई उन्हें जो है अगर कुछ चीजें समझा देता, मान लो कुछ कोई उन्हें गाली भी दे देता था तो बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत शीलता के साथ। हाँ भैया ठीक है भैया तुम ही बड़े हो, हाँ ठीक है, ऐसे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। तो मैंने क्या कहा 2 ही लोग हैं, एक जतिन दास जी थे जिनका जन्म 1941 में हुआ था, उनकी पुत्री जो है फिल्म लाइन में अभिनेत्री है, ठीक है। और दूसरे हैं अतुल डोडिया जी जिनके विषय में हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इन्होंने एक वो रचना की थी, एक श्रृंखला बनाई थी। क्या नाम था उसका? एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन, ठीक है, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस नामक इन्होंने एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें इन्होंने गांधी जी के 200 चित्र बनाए थे। कितने? 200, 2 नहीं 200 चित्र बनाए थे उस श्रृंखला के अंतर्गत गांधी जी के। तो 200 चित्र, जो व्यक्ति दर बदल ये चीज नहीं ये चीज बनाऊंगा, ये नहीं ये वो कोई व्यक्ति अगर 200 चित्र बना रहा तो वो भी एक ही विषय पर, गांधी जी पर ही, तो कहीं न कहीं ये उनकी स्थिरता का प्रमाण था, है ना। तो ये उनकी स्थिरता का प्रमाण था। अब इसके बाद देखिए ये चित्र बनाते गए तो इनकी प्रदर्शनियां भी लगती गई। तो 1989 में, यानी कि देखिए 1989 में, यानी कि फ्रांस जाने से 2 साल पहले, फ्रांस कब गए थे? 1991 में। तो 2 साल पहले जो है इन्होंने इनकी प्रदर्शनी लगी थी, एकल प्रदर्शनी लगी थी। कहां पर लगी थी? कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई। कहां? कैमोल्ड आर्ट गैलरी मुंबई में लगी थी। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद ये चले गए कहां? फ्रांस सीखने। फिर फ्रांस में इन्होंने अभी हमने बताया कि 1991 से 92 तक सीखे थे। 92 में सीखने के बाद ये चले आए भारत। फिर 93 में इनकी एक प्रदर्शनी लगी। कहां पर लगी? तो बड़ेहरा आर्ट गैलरी। पूछिए ये कहां है? हाँ वही है, ठीक है, बड़ेहरा आर्ट गैलरी जो नई दिल्ली में है। यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस नाम से इनके उस प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस नाम से जो है प्रदर्शित हुई। अब देखिए याद कैसे करना है। जैसे राजधानी कहाँ है? दिल्ली। तो दिल्ली से ही कोई योजना आती है, दिल्ली से ही निकलती है ना। तो वैसे जो है दिल्ली के जो बड़ेहरा आर्ट गैलरी है, यहीं से इनका रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस, क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस, याद हो गया हो, मैंने 3-4 बार बोल दिया, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस। यहीं से इनकी
वो जो प्रदर्शनी लगी थी यहीं से जो है प्रकाशित हुई थी या यहीं से इनकी लगी थी। उसके बाद ठीक इसी समय 1993 में ही सीमा आर्ट गैलरी कोलकाता, कहाँ, सीमा आर्ट गैलरी कोलकाता से इनकी जो है ट्रेडर्स एंड, ठीक है, क्या है, ट्रेडर्स एंड इमेजेस नाम की प्रदर्शनी लगी थी। कहाँ, कोलकाता में। देखिए कोलकाता में ही तो हमारा जो है पुनरुत्थान आया, वहीं से वाश पेंटिंग, वहीं से टेम्परा पेंटिंग, वहीं से कलाकार उभरे हुए हैं, वहीं से काली घाट के पटचित्र मिले हैं, है ना। यानी ज़्यादा चीज़ें वहीं से हमारी निकली हुई। तो जो ट्रेंड में चलती है ऐसे ही समझिए कलकत्ता से ही चली हुई है ये, हाँ, ठीक है। तो ये ऐसे इनका सब कुछ बीतता रहा। तो अब एक चीज़ मैं और बता दूं, जो हमने राम कुमार के विषय में कहा था, तो राम कुमार और BS गायतोंडे और अपने अतुल डोडिया साहब, ये 3 लोग अमूर्तन कला में बहुत प्रसिद्ध थे। क्या, बहुत प्रसिद्ध थे। राम कुमार, BS गायतोंडे और अपने अतुल डोडिया जी अमूर्तन कला में बहुत 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 प्रसिद्ध थे। इसके बाद आता है 1982। क्या, 1982 में महाराष्ट्र सरकार ने इनको स्वर्ण पदक से सुशोभित किया, सम्मानित किया था। 1995 में, क्या, 1995 में संस्कृति विभाग, क्या, संस्कृति विभाग और सोथवी, देखिए 1995 में इनकी 2 बार सम्मानित हुए। एक बार हुए थे संस्कृति विभाग के द्वारा पुरस्कार मिला था, दूसरी बार सोथवी जो नीलामी घर है ना, वहां से इनको सम्मान प्राप्त हुआ था। उसके बाद 2008 में, बिल्कुल 2008 में इनको जो है वो, जिसका जन्म है 1922, किसका है, हाँ 1922 जन्म है ना रजा साहब का, तो इनको जो है 2008 में रजा नामक पुरस्कार मिला था। इसके बाद 2020 में, कितना, 2020 में इनको आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। किसका, आर्टिस्ट ऑफ द ईयर। अब इनके चित्र हम देख लेते हैं। तो इनका जो चित्र श्रृंखला हमने 2 बताया, एक था एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, दूसरा था धातुई किमाड़, तीसरा था महालक्ष्मी, चौथा था गणेश जी, 5वां था मूर्खों का घर, छठा था ओ नैना और 7वां था द वॉल ऑफ फेचर्ड। क्या, द वॉल ऑफ फेचर्ड। उसके बाद है हाउस बोर्ड, उसके बाद है काबुल की औरत, किसकी, काबुल की औरत। उसके बाद ही है मूर्खों का घर हो गया, काबुल की औरत, गांधी जी हो गया, और हाँ ए लेटर फ्रॉम फादर, ए लेटर फ्रॉम फादर। ये अतुल डोडिया की रचना है, इसकी वजह से बहुत प्रसिद्ध है। और एक चीज की वजह से और प्रसिद्ध है, अगर आप नोट करते होंगे तो इसे नोट में लिख लीजिए, नोट लिखकर NOTE नोट लिखकर लिख लीजिएगा कि नंदलाल बसु, जिन्हें हम बोस कहते हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, 1882 में मुंगेर जिला में हुआ था। कहाँ, मुंगेर जिला बिहार में जिनका जन्म हुआ था, नंदलाल बोस। तो ये देखिए सबरी के जो चित्र जो है नंदलाल बोस ने बनाया था, उनके बाद अगर कोई बनाया था तो अतुल डोडिया ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ जानकारी अतुल डोडिया के विषय में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, थैंक्स सो मच।